नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। वन कर्मियों और तस्करों में मुठभेड़। लकड़ी तस्करों ने वन कर्मियों पर की फायरिंग। एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अवैध लकड़ी से भरा पिकअप किया बरामद। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित। चांदपुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर वन रेंज का मामला। वन कर्मियों और तस्करों में मुठभेड़। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अवैध लकड़ी से भरा पिकअप किया बरामद। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित। वन कर्मियों और तस्करों में मुठभेड़। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें बिजनौर की है जहां पर वन कर्मियों और तस्करों में मुठभेड़ हुई और आपको बता दें कि पुलिस ने लकड़ी तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है और रह रहा है वो यहीं चांदपुर में। रात करीब हम लोग जो है गश्त पे थे तो सुबह लगभग 4:35 पर हमें एक गाड़ी जंगल से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दी, जिसको रोका। हमने चेक किया। चेक करने से पहले उनकी तरफ से जो है फायरिंग शुरू हो गया। इधर से जवाबी फायरिंग हमारे द्वारा भी किया गया है। जो है एक आदमी को पकड़ा है अभियुक्त को, और जब गाड़ी को चेक किया तो उसमें यूकलिप्टस की सरकारी लकड़ियाँ भरी हुई थी, जिसको बरामद करके लकड़ी और अभियुक्त को हम रेंज कार्य ले आए हैं और जो अभियुक्त है उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जो फरार हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं यूपी के सीतापुर में सेवता विधानसभा से विधायक ज्ञान तिवारी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। गरीबों का खाद्यान्न हो, महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे फिर भ्रष्टाचार, जनता के हित का ध्यान रखते हुए लगातार एक्टिव मोड में रहते हैं। सीतापुर के गांजरी इलाके में बाढ़ परियोजनाओं की हकीकत देख विधायक भड़क उठे। गुणवत्ता खराब मिलने पर अफसरों को जेल भिजवाने की भी धमकी दी। रेउसा इलाके में बाढ़ से बचाव के लिए निर्माण कार्य चल रहा है और ग्रामीणों की शिकायत पर रेउसा बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने निरीक्षण किया तो बाढ़ से बचने के लिए चल रही परियोजनाओं में मानक विहीन काम होने के चलते नाराजगी जताई। विधायक ज्ञान तिवारी का गुस्सा फूट पड़ा अधिकारियों पर गुणवत्ता विहीन काम देखकर और उन्होंने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं सीतापुर में उत्तर प्रदेश शासन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मिनट टू मिनट भ्रमण कार्यक्रम के तहत पहुंचे। मुख्य सचिव ने सीतापुर पहुंचकर सबसे पहले जीआईसी इंटर कॉलेज में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के छात्रावास कायाकल्प का निरीक्षण किया। इसके बाद अभ्युदय योजना के अंतर्गत स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण किया। वहां से वो अभ्युदय योजना के अंतर्गत 2 गांव का भी भ्रमण किए। इसके बाद वो सीधे जवाहरपुर चीनी मिल पहुंचे। सीतापुर में और दूसरा बुलंदशहर में जो 2 स्कूल है, करीब 1400-1500 बच्चों को, एक साधारण परिवार से जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी स्कूल से निकलने वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों का एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से सेलेक्ट करके उनको किस प्रकार से उनका एक शिक्षा का दान दे रहे हैं, शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वो बच्चे आने वाले समय में हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स बन करके निकल रहे हैं। प्लांट मैनेजर है। वहीं पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि ग्रामीण ट्रेन की पटरी पर बकरी को चराने के लिए गया था, माफ कीजिएगा बचाने के लिए गया था, तभी अचानक ट्रेन आ गई, जिसके कारण ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भारी संख्या में यात्रियों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शत विशत ट्रैक पर पड़े शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। आढ़ती का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप। घर से बुलाकर जहर देकर हत्या का आरोप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच। रामपुर निगोह का रहने वाला था मृतक मुकेश। देर शाम पड़ोस के गांव में भंडारा खाने निकला था मुकेश। घर के पीछे ट्यूबवेल पर पड़ा मिला शव। शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आढ़ती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कन्नौज की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक आढ़ती का शव मिलने से सनसनी फैल गई और परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। हमारे भाई को कुछ लोग यहाँ से बुला के ले गए जी। फोन किया और बुलाया। हम लोग आड़त पे थे मंडी में जी। और हमको कुछ जानकारी नहीं। हमारे भाई को कुछ लोगों ने जहर दे दिया। आपको जानकारी कैसे हुई? हमारे को जानकारी ऐसे हुई कि हमारे घर के पीछे एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने आके यहाँ खबर दिया कि तुम्हारे भाई को वहाँ पे पड़े हैं, उनको देखिए चल के क्या हो गया है। वहीं कल्याणपुर के सीएचसी में एक नवजात शिशु के चोरी होने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला का प्रसव हुआ था। उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। देर रात जब महिला सो रही थी, उसी दौरान एक अज्ञात महिला ने उसके बच्चे को चोरी कर लिया। महिला जब नींद से जागी और अपने बच्चे को अपने पास नहीं पाया तो उसके होश उड़ गए। महिला ने नर्स से लेकर डॉक्टर और स्टाफ से जानकारी ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मामले की पड़ताल में जुट गई। महेश कुमार और उनकी पत्नी के द्वारा थाना कल्याणपुर पे एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो है उनकी कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर में एक बच्ची की डिलीवरी हुई थी, जिसको एक अज्ञात महिला द्वारा जो है धोखे से जो है लेके गायब हो गई है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त है। अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। ई रिक्शा चोर गिरफ्तार। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 चोरी के ई रिक्शा, 16 बैटरी बरामद। गांव बरखेरिया जाट के रहने वाले हैं आरोपी। मामले में एएसपी नेपाल सिंह ने दी जानकारी। शातिर किस्म के अपराधी हैं गिरफ्तार आरोपी। थाना पसगवां पुलिस ने की गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 चोरी के ई रिक्शा और 16 बैटरी बरामद। शातिर किस्म के अपराधी हैं गिरफ्तार आरोपी। थाना पसगवां क्षेत्र का पूरा मामला है। लखीमपुर खीरी में ई रिक्शा चोर गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने 3 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया है। शातिर किस्म के अपराधी हैं गिरफ्तार आरोपी। थाना पसगवां पुलिस ने की गिरफ्तारी। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर ई रिक्शा चोर गिरफ्तार किए गए हैं। 3 आरोपियों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुशल पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के मार्गदर्शन में जनपद खीरी में वांछित और संदिग्ध व्यक्तियों के तलाशी और गिरफ्तारी का अभियान प्रचलित है। इसी अभियान की श्रृंखला में एसएचओ पसगवां वाहन चेकी संदिग्ध व्यक्ति तलाश में मसरूफ थे। तभी मुखबिर खास सूचना मिली कि छुआ पुल के पास कुछ लोग खड़े हैं। वहीं सीएम योगी शिक्षा को लेकर नई नई योजनाएं ला रहे हैं।
लेकिन उन्हीं के शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। हरचंदपुर के ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के नाम पर बच्चों से अपने घर के निजी काम करवाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताया कि प्रधानाचार्य बच्चों से झाड़ू लगवाती हैं और खेतों में हरी सब्जियां लगवाती हैं। ऐसे अध्यापकों और प्रधानाचार्य पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मुख्यमंत्री का शिक्षा विभाग उच्च अधिकारी और शासन प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। प्राथमिक विद्यालय हरचंदपुर में बच्चों से झाड़ू लगा रहे हैं और अध्यापिका सो रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। शिवराजपुर पुलिस का बड़ा कारनामा, अपराधी पकड़ने गई पुलिस दूसरे के घर में घुसी। अचानक पुलिस को देख महिला को पड़ा दौरा। महिला अकेले घर में बना रही थी खाना। राधनगांव में हुए थे दो पक्षों में विवाद। दबिश देने गई थी शिवराजपुर पुलिस। महिला की हालत गंभीर, परिजनों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। दबिश देने गई थी शिवराजपुर पुलिस, महिला की हालत गंभीर, परिजनों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। शिवराजपुर पुलिस का बड़ा कारनामा। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दबिश देने गई थी शिवराजपुर पुलिस, महिला की हालत गंभीर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कानपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर शिवराजपुर पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए दबिश देने गई और दूसरे के घर में जा घुसी, जहां पर एक महिला पुलिस को देखकर घबरा गई और उसे दौरे पड़ने लगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से महिला की हालत हो गई है। वहीं हरदोई पाली थाना क्षेत्र के किलकिली गांव में पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में खुलासा किया है। आपको बता दें कि मोबाइल से मिली जानकारी के तहत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहां शराब के नशे में 3 दोस्तों ने सफाई कर्मी को मौत के घाट उतार दिया था, जिनको पाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि घटना के खुलासे के लिए एसपी राजेश द्विवेदी ने कई टीमें गठित की थी। पुलिस ने तमाम पहलुओं की गहनता से जांच की तो पता चला कि मृतक का मोबाइल फोन का इस्तेमाल पंचदेवरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में किया जा रहा था। जांच के दौरान प्रकाश में आए व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम उसके घर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विगत मार्च में 7 तारीख को थाना बलदेवरा में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त पाली निवासी सुमित के रूप में हुई थी, जो कि 1 मार्च से लापता था। उसके संबंध में पोस्टमार्टम के बाद ज्ञात हुआ कि उसका गला दबाकर हत्या की गई थी और नदी में फेंक दिया गया था। इस संबंध में अज्ञात के विरुद्ध मर्डर का मुकदमा कायम किया गया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। गेहूं के खेतों में लगी आग, कई बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। पुलिस और ग्रामीणों ने बुझाई आग, मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। 20 किलोमीटर तक नहीं है दमकल विभाग। बिठूर थाना क्षेत्र के इटरा बनी गांव का मामला। गेहूं के खेतों में लगी आग। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस और ग्रामीणों ने बुझाई आग, मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। 20 किलोमीटर तक नहीं है दमकल विभाग। गेहूं के खेतों में लगी आग। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां कानपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर गेहूं के खेत में भयंकर आग लग गई और आप देख सकते हैं किस तरीके से कई बीघा गेहूं की फसल धू धू कर जल गई।
वहीं हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के मखाईपुरवा गांव में दर्दनाक अग्निकांड से पूरे गांव में मातम पसर गया। मखाईपुरवा निवासी तेजराम की पत्नी शुक्रवार की सुबह खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाया, उसके बाद शौच करने के लिए चली गई और परिवार के लोग भी खेतों पर काम करने के लिए चले गए थे। घर में सिर्फ तेजराम का 5 साल का पुत्र ज्ञानेंद्र और 3 साल की पुत्री नन्ही मौजूद थी। अचानक चूल्हे से निकली चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई। इससे घर के अंदर मौजूद मासूम ज्ञानेंद्र और नन्ही की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। आग की लपटों को देखकर मासूमों की मां ने शोर मचाया, जिसके बाद गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन मौके पर दमकल विभाग की टीम नहीं पहुंच सकी। हालांकि इस अग्निकांड को लेकर पूरे इलाके में शोक की लहर है। आग चूल्हो जला रहे थे, जला के चूल्हो बना रहे थे और चूल्हो जला के छोड़ गई और गोबर कूड़े का करने चले गई और उससे आग लग गई। बच्चे सो रहे थे। ग्राम मखाईपुरवा थाना हरपालपुर में है। इसमें तेजीराम जी के घर में अचानक आग लग गई चाय बनाते समय, जो बताया जा रहा है। उसमें 2 बच्चे क्रमशः 3 साल और 5 साल के जल के उनकी मृत्यु हो चुकी है। बाटी पंचायतनामा के लिए रवाना किया गया है। जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं कानपुर के पांडु नगर की रहने वाली युवती की शादी 5 फरवरी 2022 में लखनऊ के रहने वाले चंद्रशेखर शुक्ला के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद चंद्रशेखर अपनी पत्नी को लेकर दुबई चला गया, जहां पर उसको पता चला कि पति के कुछ अन्य महिलाओं से संबंध है, जिसका महिला ने कई बार विरोध किया, लेकिन भविष्य में सब ठीक होने की आस में वो चुप रही। इस दौरान महिला गर्भवती भी हो गई, जिसके बाद पति चंद्रशेखर उसे दुबई से लखनऊ ले आया। महिला का आरोप है कि 5 अप्रैल 2023 को पति, ससुर और ननद ने उसके साथ मारपीट की, गाड़ी में लादकर जबरन कोई दवा खिलाई और कानपुर के लिए चल दिए। पीड़िता ने अपने भाई को इसकी जानकारी दी और अपनी लोकेशन दी, जिसके बाद महिला के भाई ने पुलिस की मदद से उन्नाव टोल प्लाजा पर गाड़ी रोककर अपनी बहन की जान बचाई। उन्होंने एक्चुअली जब हम लोग दुबई में थे तो काफ़ी रात भर वो घर नहीं आते थे, जिससे हमें काफ़ी डाउट हुआ और हमने उसका एक्सप्लेनेशन मांगा तो हमें सिर्फ गाली गलौज और मेरे साथ फिजिकल अब्यूज़ उन्होंने किया। उसके बाद जब प्रेगनेंसी की बात पता चली तो उन्होंने कहा कि इसको नहीं रखना है, क्योंकि दुबई में ये सब अलाउड नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि चलो इंडिया चलते हैं। फिर यहाँ आके जब हम लोग फ्लाइट में थे तो काफ़ी तकलीफ़ हुई हमें, और यहाँ 4 दिन जब रुके, 2 तारीख को हम लोग लैंड हुए। उसके बाद हमने सबसे कहा कि हमें पेट में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर के पास ले चलो या कुछ, तो किसी ने नहीं सुना। वहीं हरदोई के कछौना कोतवाली इलाके के मथुआ गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 3 घर जलकर खाक हो गए। आग के कारण एक महिला और एक भैंस भी झुलस गई। झुलसी महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। हमको वहाँ रहनु पार्टी के रहनु क्या तो मैं यहाँ दौड़ी कहे सब जरिगो मारो लाख दे लाख मरो सब धरो रहा सब जलिगो भैया मरो कुछ नहीं रहो कुछ नहीं रहो भैया मरो सब जलिगो भैया क्या पिया पार्टी के रहन चले 2 लाख लोग कौन कान हुई दो मरो भैया सब। थाना कछौना के अंतर्गत ग्राम मथुआ में गांव के बाहर बनी 3 झोपड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग जाने के कारण वो झोपड़ियां पूरी तरह जल गई। इस दौरान एक महिला के हाथ में भी हल्का सा झुलस गया है। कोई भी जनहानि और पशु की हानि नहीं हुई है और जो महिला जल गई थी उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी, आग पर काबू पा लिया गया है। लखनऊ के एलडीए कॉलोनी जगत पार्क में सरोजनी नगर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग अंडर 19 का आगाज हुआ। इस क्रिकेट लीग में विधायक राजेश्वर सिंह और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मौजूद रहे। इस दौरान विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि खेल प्रतिभा को निखारने और उनको
अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के लिए लीग का आयोजन किया गया है। साथ ही यह भी कहा कि लखनऊ के अब तक के सबसे बड़े क्रिकेट चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है। इस क्रिकेट चैंपियनशिप के करीब 150 टीमें भाग लेंगी। लगातार यूपी सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है। हम लोग पूरे यूपी में हर जिले में एक क्रिकेट का स्टेडियम बनवा रहे हैं। सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग चल रही है। पहले अंडर 19 बास्केटबॉल हुआ बेटियों के लिए, जिसमें 23 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग में क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, 160 से ज्यादा टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूथ क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और युवा, मैं चाहता था कि युवा को खेल के मैदान में होना चाहिए और बहुत हर्ष हो रहा है कि सारा युवा खेल के मैदान में। अरे जाएंगे भी नहीं यार, यहाँ पर अभी 160 टीमें इसमें शामिल हो रही हैं। 2 महीने लगभग ये टूर्नामेंट चलेगा। उसके बाद अन्य टूर्नामेंट होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेल स्पर्धा का भी कार्यक्रम कराते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में एक तरीके से स्पर्धा कराएंगे। अब ये पूरे लखनऊ नगर में इस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं। खेलों में 212 गाँव में खेल के मैदान बन रहे हैं, वहाँ पर दी जा रही है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। राजीव अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज। साउथ एक्स मॉल का मालिक है राजीव। बनारसी लड्डू की ब्रांच पर भी पुलिस ने की पूछताछ। पुलिस के खौफ से राजीव अग्रवाल हुआ फरार। कर्नलगंज थाने में दर्ज है गंभीर धाराओं में मुकदमा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश। साउथ एक्स मॉल का मालिक है राजीव। बनारसी लड्डू की ब्रांच पर भी पुलिस ने की पूछताछ। पुलिस के खौफ से राजीव अग्रवाल हुआ फरार। कर्नलगंज थाने में दर्ज है गंभीर धाराओं में मुकदमा। राजीव अग्रवाल पर मुकदमा। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजीव अग्रवाल को, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और आपको बता दें कि ये साउथ एक्स मॉल का मालिक है राजीव और इस पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल राजीव पुलिस के खौफ से फरार चल रहा है। गाजियाबाद नगर निगम ने विजयनगर जोन में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि कब्जा करने वाली रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया और 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के चालान भी किए गए और जिन्होंने चालान की राशि जमा नहीं की उनका सामान भर लिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान रेहड़ी पटरी वाले गरीब लोग विजयनगर निगम जोन के अधिकारियों के आगे हाथ जोड़कर अपनी रेहड़ी पटरी और सामान को नहीं भरने की गुजारिश भी करते दिखे, लेकिन निगम के अधिकारियों ने उन रेहड़ी पटरी वालों पर बिल्कुल तरस नहीं खाया और उनके चालान भी काटकर चालान की राशि भी वसूली। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जिन बड़े बड़े होटलों, दुकानदारों, हॉस्पिटल वालों ने नाले से लेकर सड़क तक पक्के निर्माण कर कब्जा कर रखा है, उन पर निगम ने उनसे कब्जा मुक्त नहीं कराया, जिससे साफ पता चलता है कि निगम एक पक्षीय कार्रवाई करता है और सिर्फ गरीब रेहड़ी पटरी वालों को ही निगम निशाना बनाता है, न कि बड़े बड़े होटल, अस्पताल, दुकान वालों ने जिन्होंने सड़क, नाले सब पर कब्जा कर रखा है उन पर निगम आंखें बंद कर लेता है। इस आदमी का समझ में आता 5000 रुपए के एंटी बना के चले गए, किसी से 2000 रुपए लेके चले गए, किसी से 10,000 रुपए ले रहे हैं। इनका सबूत क्या है? इन पर नगर निगम की पक्की रसीद कहाँ? ये अपनी पर्ची छपाते हैं अलग से। और जो ये इधर जितने भी होटल हैं और तुम्हारा अस्पताल हैं, जिन्होंने गाड़ी के बाहर अपनी गाड़ी उसके होटलों के बाहर वो लगा रखा है, इन्हें तो इन तोड़ते। गरीब आदमियों का 5000 का चालान, 10,000 का चालान, 15,000 का चालान सिर्फ मुसलमानों को सताया जा रहा है। वहीं पीलीभीत में सदर कोतवाली पुलिस रिमांड पर लाए गए एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त के शरीर पर आई चोटों के बाद पुलिस खुद फंस गई है। आपको बता दें कि हिरासत में पिटाई के आरोपों को लेकर न्यायालय में संतोषजनक जवाब पुलिस नहीं दे पाई, जिसके बाद न्यायालय ने सीओ सिटी सदर कोतवाल और चौकी इंचार्ज पर फकीरनवाज दर्ज करने के आदेश दिए।
साथ ही साथ अभियुक्त नासिर को 14 अप्रैल को जेल से तलब किया गया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मदीना शाह निवासी एनडीपीएस एक्ट के आरोपी नासिर ने जेल जाने से पहले अदालत में अपने शरीर पर चोटें दिखाते हुए पुलिसकर्मियों पर पिटाई करने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत पर अदालत ने सीओ सिटी समेत सभी को तलब किया, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रकीर्णन वाद दायर करने का आदेश दिया। एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अदालत में उसको पेश किया गया था, जहां पर आरोपी ने अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाए तो अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा मामले में, लेकिन पुलिस आरोपी के शरीर पर लगे चोट के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस के कुछ कर्मचारियों पर प्रकीर्णन वाद दायर करने का आदेश दे दिया। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान रेलवे रोड पर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति से मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम ने अपने साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी कर बदमाश को घेर लिया। बदमाश जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम आबिद बताया। साहिबाबाद और उत्तराखंड में के कई मुकदमों में ये बदमाश वांछित चल रहा था। आज दिनांक 7/4/2023 को साहिबाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जिसकी मोटरसाइकिल पर कोई नंबर नहीं था, उसको रोकने का पुलिस द्वारा प्रयास किया गया तो वह भागते हुए साहिबाबाद रेलवे स्टेशन की ओर गया। पुलिस द्वारा पीछा करने पर उसके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ उसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी तथा वह घायल हो गया। पुलिस द्वारा मानवाधिकार का पालन करते हुए उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम आबिद उर्फ सिद्धा बताया, जो कि मुरादनगर का रहने वाला है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। ऑटो और कार की आमने सामने भिड़ंत। जूही थाना क्षेत्र के माबल मार्केट की घटना। ऑटो चालक सहित कई लोग घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑटो और कार की आमने सामने भिड़ंत। जूही थाना मार्केट के माबल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। ऑटो चालक सहित कई लोग घायल। ऑटो और कार की आमने सामने भिड़ंत। जूही थाना क्षेत्र की घटना बताई जाती है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कानपुर की ये तस्वीरें हैं जहां ऑटो और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।